देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास है 2019-20 में आया हो। प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, 2019-20 में आया हुआ है, 2 मार्क्स में। देयर आर 2 चिल्ड्रंस इन अ फैमिली इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट अ चाइल्ड इज गर्ल, एक चाइल्ड कम से कम एक लड़की है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल्स। दोनों चिल्ड्रंस, आपको उसका बताना है कि दोनों गर्ल्स हैं, जबकि किस कंडीशन में, उस कंडीशन में कि कम से कम एक जो है वो गर्ल है, उस कंडीशन में। देखते हैं इसका सोल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी में आती है। तो आप इसके लिए पहले लेट कर लें कि ई जो है कैपिटल ई लेट कर लें। गिवन इवेंट को ई कह दूंगा मैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में मैं गिवन इवेंट को ई कह दूंगा। तो ई क्या है? इवेंट ऑफ, क्या है कि गिवन क्या है, इट इज नोन दैट एट लीस्ट अ चाइल्ड इज अ गर्ल। तो एक चाइल्ड गर्ल है, तो इसी इवेंट को मैंने ई, गिवन इवेंट को ई कह दूंगा। तो इवेंट ऑफ एट लीस्ट वन चाइल्ड इज अ गर्ल, ये तो एक गिवन इवेंट आ गई है। अब देखिए, जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आप E1 कह दें। तो E1 क्या है, किस चीज की इवेंट है? बोथ गर्ल या बोथ चाइल्ड गर्ल, उसकी आ गई है। तो अब इस केस में आपको क्या देखना है कि बताइए ई कौन सी इवेंट बन सकती है। सो ई क्या इवेंट बन सकती है, ध्यान से आप देख सकते हैं। इवेंट बनेगी, क्या क्या केस हो सकते हैं कि बड़ी वाली गर्ल हो जाए, एटलीस्ट वन गर्ल है ना, कम से कम एक लड़की। तो बड़ी वाली लड़की और छोटा भाई इसका लड़का हो सकता है। दूसरा केस बन सकता है बड़ा वाला लड़का छोटी लड़की हो सकती है, या फिर दोनों ही, बड़ी भी गर्ल और छोटी भी गर्ल। क्योंकि एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब है या तो एक लड़की या फिर एक से ज्यादा लड़की। एक से ज्यादा मीन्स दोनों भी लड़कियां हो सकती हैं। और इवन इवेंट क्या है? इवन इवेंट है बोथ द इवेंट ऑफ बोथ गर्ल, दोनों लड़कियां जो है, मुझे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है दोनों लड़कियां होनी चाहिए। तो इस केस की क्या प्रोबेबिलिटी आ गई है? गर्ल गर्ल, यही तो एक केस बन सकता है। तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पहले निकाल कर रख लेना है। तो आप निकाल लीजिएगा ई इंटरसेक्शन E1, क्या आ जाएगा? आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ जी ही है। अच्छा, तो यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन इवेंट में कितने होंगे। आपको दिख रहा है 3। यहाँ पर आप बता सकते हैं कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, जो जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके 1। और उनके इंटरसेक्शन में कितने होंगे ये भी आपको दिख रहा है, ई इंटरसेक्शन E1, उसमें भी आपको 1 ही दिख रहा है। अच्छा, यहां पर अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी? E1, और किस रेस्पेक्ट में, किस कंडीशन में? ई की कंडीशन में कि जबकि क्या हो, एटलीस्ट वन गर्ल हो। जबकि निकालनी किसकी है? बोथ गर्ल की। तो वह जिसकी निकालनी है वो ऊपर रख देंगे और जो गिवन कंडीशन है उसको नीचे रख देंगे, जिस कंडीशन में आप निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, पी दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन E1 या E1 इंटरसेक्शन ई, बात एक ही है, अपॉन पी नीचे वाला केस है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पर आप वैल्यूज लगा सकते हैं। अब देखिएगा, फॉर्मूला तो होता है वैसे यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसी इवेंट में ई इंटरसेक्शन E1 अपॉन एन एस, टोटल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस 4 हो सकते हैं, लड़की लड़का, लड़का लड़की, लड़की लड़की या लड़का लड़का, वो सैंपल स्पेस में होंगे। तो यहाँ से आप बता सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 1, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने होंगे? 4। इसी तरह से आप बता सकते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए थी? इवेंट की। तो ई की क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई में, ई में कितने हैं? 3 अपॉन टोटल है 4। तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज रख सकते हैं, 1/4 यहाँ रख दी है, ये वाला केस, अपॉन 3/4 ये वाले केस में। तो 4 से 4 कैंसिल, और ये आ गया आपको रिक्वायर्ड फाइनल आंसर आ गया है 1/3। तो ये 2 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये काफ़ी इजी दे रखा है, देखते हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स में ही आया हुआ है 2019 में। इसका सोल्यूशन देखते हैं।
देखिए आपको निकालना है पी ई गिवन है, पी एफ गिवन है, पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है, पी ई अपॉन एफ जरूर मिलेगा आपको 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में एक जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो निकालना है लिख दीजिएगा पी ई इंटरसेक्शन ई अपॉन एफ इक्वल्स टू, मैंने बताया ऊपर दोनों का कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, नीचे वाला ऐसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यूज लगा दीजिएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या है 0.2 और पी एफ कितना है आपके पास दिख रहा है आपको 0.3, पॉइंट से पॉइंट हटा 2/3 आपका आंसर। सेकंड वाला पी एफ अपॉन ई निकालना है, तो एफ अपॉन ई निकालने के लिए ऊपर दोनों में कॉमन, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, नीचे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपको दिख रहा है 0.2 एंड पी ई 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटा है 2/6 दैट इज 1/3, ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं इजीली। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box after thoroughly mix, उन्हें ठीक से मिक्स कर दिया गया है। 1 से 10 तक कुछ नंबर कार्ड्स हैं, उन्हें मिक्स कर दिया गया है। 1 card is drawn from the box at random, एक कार्ड निकाला गया है। अब नोन कंडीशन क्या है, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, जो नंबर है कार्ड पर वो 3 से ज्यादा है, देन अब देखिए गिवन कंडीशन क्या है कि 3 से ज्यादा है, तो आप ई इवेंट जो नोन कंडीशन होती है उसे आप ई कह देते हैं, ई इवेंट कह देते हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज इवन नंबर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो बता ही देंगे सबसे पहले तो आपकी ई क्या इवेंट है, बता दीजिएगा। गिवन इवेंट क्या है, ई। ई क्या इवेंट है, इवेंट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 3 या मोर देन 3, ग्रेटर देन 3। और जो जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिस इवेंट की, वो क्या है, वो इवन नंबर होना चाहिए। होगा इस कंडीशन से ही, लेकिन इवन होना चाहिए। तो इवेंट ऑफ एन इवन नंबर। अब देखिएगा इवन नंबर की आपको निकालनी है। तो अब आप बताइएगा ई इवेंट जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या नंबर्स होंगे। मोर देन 3, ग्रेटर देन 3, तो 3 से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यही हो सकते हैं। और इवन जो इवेंट है उसमें कौन से होंगे, इवन नंबर। और इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अब आपको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। नाउ अब इनका इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। ई इंटरसेक्शन इवन क्या आ रहा है आपको दिख ही रहा होगा, 4, 6, 8, 10। अब आप यहीं से नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दें। ई में आपको दिख रहा है 4 and 3 7 है। अच्छा यहीं से इसकी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी अगर बताना चाहें तो क्या बताएंगे आप, जितने एलिमेंट्स हैं इस इवेंट पर एन ई अपॉन एन एस। अब एस में कितने हैं, 1 से 10 तक कार्ड्स थे तो 10। क्लियर है आपको। अब यहीं पर आप इसकी ई की जरूरत नहीं पड़ेगी इवन की। अब यहाँ पर कॉमन की जरूरत पड़ेगी, तो इवन को निकाल भी नहीं रहा मैं, तो ई इंटरसेक्शन इवन में ही निकाल देते हैं। तो ई इंटरसेक्शन इवन में कितने एलिमेंट्स हैं, दिख रहा है आपको 4। अब यहाँ आप देख लीजिएगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10 दिख रहा है 4 एलिमेंट्स है। और नीचे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, सैंपल स्पेस में 1 to 10 कार्ड्स हैं, तो 10 तक आ गए हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिएगा। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो आपको निकालनी किसकी थी, इवन नंबर की, मीन्स E1 विद कंडीशन टू ई की कंडीशन में निकालनी थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन इवन या इवन इंटरसेक्शन ई, जैसा आप चाहें, अपॉन पीई। नीचे वाला तो ऐसे ही रहता है। अब आप ई इंटरसेक्शन इवन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4/10 और पीई की वैल्यू है 7/10। 10 से 10 कैंसिल आउट, आपका ये आ गया है 4/7 इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स में 2019 में आया हुआ है। इसको देखते हैं जरा, देखिएगा
2 मार्क्स में आया हुआ है। पूछ रहे हैं पी ए इतना गिवन है, पी बी इतना गिवन है, आपको पी ए इंटरसेक्शन भी इतना गिवन है। आर इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिपेंडेंट की एक कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो है बड़ी इजी कंडीशन होती है कि उनका जो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन पी बी निकाल लीजिएगा। नाउ देखिए पी ए इंटू पी बी बताइए क्या आया। पी ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2 एंड पी बी की वैल्यू 1/3। क्या आया है आपका सॉल्व करने के बाद? 1 1 * 1 2 3 * 6। क्या ये इंटरसेक्शन के इक्वल है? इट इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटू पी बी इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये तो 4/3 है। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप इस तरीके से 2 नंबर का ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो ये ले लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दे रखा है 1 मार्क्स में आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लिखा है देयर आर 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। एक बैग में 5 रेड हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल अचानक ही निकाली गई है उसमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक। तो वो फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट ही कर देंगे। आप देखिए आपके फेवरेबल केसेस कितने हैं। आपको ब्लैक बॉल चाहिए है तो ब्लैक बॉल आपको इन 3 में से कोई सी भी ले सकते हैं। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक बॉल की, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली आप बता सकते हैं, इक्वल्स टू 3 आपके सिलेक्शन के केसेस हो गए, 3 में से कोई सी भी बॉल मिल जानी चाहिए, अपॉन जो ये आपके फेवरेबल केस आ गए हैं 3, अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं? 5 + 3, क्योंकि टोटल तो 8 बॉल्स हैं। 3/8 इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 1 मार्क्स में आया हुआ है और आप डायरेक्ट इसको करेंगे। आगे देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। 2 मार्क्स में आया हुआ है। अब लीप ईयर आप जानते हैं कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। देख लेते हैं, लिख देंगे नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में आप देख रहे हैं कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं आपके लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर में होते हैं 365। तो यहाँ पर आपके 366 डेज होंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा 1 ईयर में कंप्लीट 52 वीक्स होते हैं। तो अब आप यहाँ साइड से देखकर लिख देंगे चाहे तो टोटल कंप्लीट वीक्स कितने होते हैं? कंप्लीट वीक्स इन अ ईयर इक्वल्स टू 52। ये तो वीक्स हो गए हैं, इतने वीक्स। अगर आप इन्हें डेज में लिखना चाहें तो 52 इंटू 7, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो इतने तो कंप्लीट डेज हो रहे हैं। 7 * 2 = 14, 364 डेज। इतने आपके कंप्लीट डेज हो रहे हैं। लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो आपको 2 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं। वो इवेंट कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 एक्स्ट्रा डेज कौन कौन से हो सकते हैं लिख देते हैं। 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी, कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं आप। कौन कौन से? एक सेट बनाकर लिख सकते हैं। वो संडे मंडे हो सकते हैं, वो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वो वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, वो थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, वो फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, और वो सैटरडे संडे हो सकते हैं। ये आपके टोटल केसेस बन सकते हैं। बताइए कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हो गए हैं। आपको चाहिए है 53 संडेज। अब देखिएगा 52 कंप्लीट वीक्स हैं तो 52 संडेज तो होंगे ही होंगे। लेकिन बाकी जो 2 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं, टोटल 366 डेज होने हैं, बाकी 2 डेज जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनमें मेरे को चाहिए है संडे।
तो कितने केसेस हैं जिसमें आपको संडे मिल रहे हैं? एक तो ये है और एक ये है, सैटरडे संडे वाला है और संडे मंडे वाला है। तो ये मेरे दो फेवरेबल केस हो गए हैं, जबकि उन 2 डेज के लिए टोटल केसेस कितने बन सकते हैं? 7। तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपके टोटल केसेस हैं अपॉन में 7 है, और जो आपके फेवरेबल केस हैं, फेवरेबल केस आपके ये और ये हैं, तो यहाँ पर 2। तो इट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 2 balls are drawn randomly from a bag containing 5 red and 6 black balls. What is the probability that both are different colors? वो दोनों ही अलग अलग कलर्स की होनी चाहिए। 2 बॉल्स आपको सेलेक्ट करनी है, इनमें से आप देख लीजिएगा। देखिए 5 टोटल रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट। 2 बॉल सेलेक्ट करनी है आपको, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स निकालनी है आपको। तो देख लीजिएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखिएगा एक तो इन 5 में से रेड बॉल निकलनी है, तो इन 5 में से 1 बॉल सिलेक्शन के वेज होते हैं 5C1। एंड जब भी एंड का केस आएगा तो एंड के लिए मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। और का केस आएगा OR और का, देन आप प्लस का यूज करेंगे। 6 ब्लैक बॉल्स आपको दे रखी हैं और उनमें से एक, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की चाहिए, एक रेड आ चुकी है तो दूसरे आपको ब्लैक ही चाहिए, तो एक यहाँ से ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं 6C1। एंड अपॉन टोटल केसेस, टोटल 11 बॉल्स हैं, उनमें से आपको 2 सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ 5C1 NC1 इक्वल्स टू होता है आपका N। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 5 इंटू 6C1 6। 11C2, 11 को 2 टाइम्स ब्रेक करना है, 11 इंटू 10, और अपॉन में आता है 2 को 1 तक ले जाते हैं, 2 इंटू 1। यहाँ पर देखिए 2 5 are 10, 5 से 5 कैंसिल, 6 अपॉन 11 इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का इजीली 2 मार्क्स में कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास, कह रहे हैं A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। गिवन है कि ये इंडिपेंडेंट हैं। देन PA ये भी गिवन है, PB भी गिवन है। देन फाइंड A इंटरसेक्शन B। देखिए इतने इजी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में आपको मिलेंगे। A यूनियन B निकालना है, तो आप सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट पार्ट का। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपको पता ही है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या लिख सकते हैं, PA इंटरसेक्शन B। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, PA इंटू PB। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आप ये लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं। तो आप यहाँ पर PA की वैल्यू 0.3 एंड PB की वैल्यू 0.6, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.18। ये आपका आ गया है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब आपको PA यूनियन B, देखिए इसका आप फॉर्मूला जानते हैं। PA यूनियन B इक्वल्स टू क्या होता है आपको मालूम है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, और सारी की सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ पर इनको रख सकते हैं। PA की वैल्यू 0.3, PB की वैल्यू आपके पास है 0.6 एंड PA इंटरसेक्शन भी 0.18। तो ये आ गया 0.9 और उसमें से 0.18 जाएंगे तो आपको पता है 0.72, तो यहाँ लिख सकते हैं 0.72। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, कह रहे हैं 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ फेंकी गई 2 डाइज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज अ प्राइम नंबर। वो सम जो है वो प्राइम नंबर आना चाहिए, आपको उसे प्राइम नंबर शो करना है। तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखिएगा, जब 2 डाइस फेंकी जा रही हैं आपके पास, तो उस केस में आपको टोटल जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स बनेंगे वो टोटल बनेंगे 6 इंटू 6। अगर 3 डाइस फेंकी जाती तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 फेंकी जाती तो
6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो उसी तरह से जितने डाइस हैं उतने टाइम्स 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 36 आपके टोटल केसेस बन सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा जो आपको इवेंट चाहिए है वो क्या क्या हो सकती है। वो है आपके पास सम उनका प्राइम नंबर आना चाहिए। उस सम को प्राइम नंबर के लिए चाहिए है 1 के साथ किसका कॉम्बिनेशन। पहली डाइस पर अगर 1 आता है तो क्या क्या बन सकते हैं देख लेते हैं। 1 1 बन सकता है, आप ध्यान से देखें। 1 2 बन सकता है, देखिए इनका सम भी 3 प्राइम नंबर है। 1 1 2 आ रहा है, प्राइम नंबर है। इसी तरह से 1 3 नहीं बन सकता, 4 हो जाएगा। 1 4 बिल्कुल 5 प्राइम नंबर है। 1 5 नहीं बन सकता, 1 6 बिल्कुल। इसी तरह से 2 से देख लेते हैं। 2 1 बन रहा है प्राइम। 2 2 नहीं। 2 3 यस 2 3। 2 4 नहीं। 2 5 यस। 2 6 नहीं। फिर 3 से देख लेते हैं। 3 1 नहीं। 3 2 यस। 3 3 नहीं। 3 4 यस। 3 5 नो। 3 6 नो। 4 से देखते हैं। 4 1 4 2 नहीं। 4 3 यस। 7 हो गया है। 4 4 नहीं। 4 5 नहीं। 4 6 नहीं। 5 से देख लेते हैं। 5 1 नहीं। 5 2 यस। 5 3 नहीं। 5 4 नहीं। 5 5 नहीं। 5 6 यस। इसी तरह से आगे देखते हैं। 6 1 यस। 6 2 नहीं। 6 3 नहीं। 9 हो जाएगा। 6 4 नहीं। 10 हो जाएगा। 6 5 यस। 6 5 6 6 नहीं। तो आपके पास टोटल इतनी आपकी फेवरेबल इवेंट्स आ चुकी हैं। देख लीजिएगा अब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स कितने हो चुके हैं आपके पास। 4 3 7 7 14 एंड 1 15। तो टोटल आपके पास 15 है। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको जो चाहिए है वो आप बता दीजिए। क्या होगा ये आपके पास NE/NS। इजी वे में आप बता सकते हैं। यहाँ पर 15 हो चुके हैं टोटल, यहाँ पर 36 कैंसिल हो सकते हैं। 3 5 ज़र 15, 3 1 ज़र 3 2 ज़र 6, दैट इज 5/12 इज योर फाइनल आंसर। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 2 मार्क्स में है, वो भी देख लेते हैं इसको। देखिएगा A एंड B आर 2 इवेंट्स हैं सच दैट PA गिवन है, PB गिवन है, P इंटरसेक्शन B गिवन है और PA डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। देखिए ये डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाकर निकालेंगे, लेकिन उसके पहले PA यूनियन B निकाल लीजिएगा। PA यूनियन B इक्वल्स टू आपको पता है होता ही है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। PA आपके पास गिवन है 1/4, PB 1/2 माइनस 1/8। अब आप 8 का एलसीएम ले लें। 2 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। 6 में से 1 गए 5, तो आपका ये 5/8 आ गया है। अब आपको जो निकालना है वो देख लीजिएगा। नाउ PA डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है। डी मॉर्गन्स थ्योरम कहती है अगर इन डैश को एक साथ लिखा जाए तो ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन जो है यहाँ पर यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया है जो आपने होल डैश किया। लिख देंगे यहाँ पर बाई डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है। अब PA डैश इक्वल्स टू होता है 1 माइनस PA, 1 माइनस PA। तो देख लेते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस PA यूनियन B। और आपने PA यूनियन B निकाल रखा है, पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो ये 5/8 यहाँ रख देंगे और माइनस किया 8 1 8 माइनस 5 3/8। इट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। In a bag, there are 5 red, 4 black and 3 white balls. If 1 by 1, 3 balls are taken out and not again returned to the bag. देखिए एक एक करके 3 बॉल्स निकाली गई हैं और वापस उसी बैग में नहीं रखी गई हैं।
then find the probability that all the three balls drawn are red. वो सभी तीनों की तीनों बॉल्स जो है वो रेड हो जानी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से, इसको 3 बॉल्स निकालनी है और तीनों की तीनों रेड आनी है। तो बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में आया हुआ है। तो देखिएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो आपका फेवरेबल केस जो बन रहे हैं वो आपको इन 5 में से 3 बॉल्स चाहिए हैं। दैट मीन्स 5C3 अपॉन, अब टोटल केस क्या बनेंगे आपके, 5 and 4 and 3 टोटल बॉल्स हैं आपके पास 12 में से 3 निकालनी है, तो 12C3। तो 5C3 मीन्स 5 को 3 टाइम्स ब्रेक करो, 5 into 4 into 3 और 3 को ले जाइए 1 तक, 3 2 1 अपॉन ऐसे 12 को 3 टाइम्स ब्रेक करो, 12 into 11 into 10 और 3 को 1 तक, 3 into 2 into 1। देखिएगा ये तीनों कैंसिल, ये आ गया है आपके पास 5 into 4 into 3 अपॉन 12 into 11 into 10। देखिए 4 3 12 से 12 कैंसिल, 5 2 10, तो ये आपके पास आया है 1/22। देखिए कितना इजी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपके पास आया हुआ है। तो इस तरह से इसको आप ले सकते हैं। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा इसमें इसका सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, एक डाई को 6 बार फेंका गया है। इफ इट इज अ सक्सेस ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द डाई, डाई पर आपको इवन नंबर चाहिए है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 5 सक्सेस। और ये एट लीस्ट 5 सक्सेस का मीन्स है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, देख लीजिएगा, साइड में हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो उस केस में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके पास होता है NCR P⁻R Q⁻n-R। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें क्या क्या है ये देख लेते हैं। वेयर N जो है वो है टोटल केसेस जो आपको चाहिए हैं, R जो है वो है आपका फेवरेबल जो आप चाह रहे हैं, वो फेवरेबल कितने टाइम्स चाह रहे हैं। P है फेवरेबल केस की प्रोबेबिलिटी, स्मॉल p है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केस। एंड Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल केस। यहाँ पर आप ये समझ लें कि P होता है 1 - Q या Q होता है 1 - P, इधर उधर ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट तो आपको फर्स्ट पार्ट में आपको चाहिए है प्रोबेबिलिटी। तो क्या कह रहे हैं कि भैया इफ इट इज अ सक्सेस ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, जरा यहाँ पर स्मॉल p आप बता सकते हैं क्या रहेगा। आपको इवन नंबर चाहिए, एक डाई पर इवन नंबर आने का क्या केस हो सकते हैं, या तो 2 या 4 या 6, मीन्स 3 केस हो सकते हैं आपके। और टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं 6, तो 3/6 दैट इज 1/2। p की वैल्यू आ गई। अभी मैंने बताया आपको q इक्वल्स टू होता है 1 - p, p इक्वल्स टू 1 - q। तो यहाँ पर 1 - हाफ मीन्स q की वैल्यू भी आपके पास आ गई है हाफ। n आपको क्लियरली पता है 6 टाइम थ्रू किया गया है उसको, तो n इक्वल्स टू 6 है। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन q r जो है वो चेंज होता रहेगा। तो फर्स्ट केस में क्या है आपको, फर्स्ट केस में है आपको एट लीस्ट 5 सक्सेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर r की वैल्यू आपको पता चल गया है। फर्स्ट केस में आपके लिए r की वैल्यू है 5, एटलीस्ट 5 है, 5 या फिर 6। एटलीस्ट 5 का होता है 5 सक्सेसेस या फिर 6 सक्सेसेस, ठीक है ना। 5 या उससे ज्यादा, कम से कम 5 मीन्स 5 या फिर उससे ज्यादा मीन्स 6, 5 और 6, ठीक है। तो इस केस में NCR, n की वैल्यू है 6, CR आपको 5 चाहिए है। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। P⁻
आर की वैल्यू आपको पता है, पहले 5 वाला केस ले रहा हूं तो आर की वैल्यू 5 है, 1/2⁵. पी की वैल्यू है यहाँ पर 5. क्यू की वैल्यू फिर वही 1/2 की पावर n माइनस आर. 6 माइनस 5, एन की वैल्यू 6 और ये 5 लिया है तो 6 माइनस. या फिर एक केस तो ये हो सकता है 5 वाला, और 6 वाला केस क्या हो सकता है 6 1/2 कितने, एन की वैल्यू पूरी की पूरी 6 ही ली है अपने, आर की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर 6 ही ले ली है इस केस में, तो n माइनस आर हो जाएगा 0 मीन्स 1/2 की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 1/2 और उसकी पावर 0. तो यहाँ पर ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ चुकी है. 65, 6 को 5 टाइम्स ब्रेक करो, या NCR इक्वल टू यहाँ पर लिख देता हूं, NCR इक्वल टू होता है NC n माइनस आर. तो यहाँ पर 65 इक्वल टू 6C 6 माइनस 5 दैट मीन्स 1. तो 6C 1 हो चुका है, ये यहाँ पर लिख सकते हैं 6C 1, और 1/2⁵ एंड 1/2⁴ 1/2⁶ हो चुका है यहाँ पर, प्लस NCN इक्वल्स टू 1 होता है, हमेशा ध्यान रखें आप, NC1 1, और ये 1/2⁶ ही है, 0 पावर होने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. तो 6C1 NC1 आपको मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में 1 होता है, ये हो चुका है 1/2⁶ मीन्स 64 प्लस 1/64. तो टोटल आपका आ चुका है 7/64 आपका आंसर. फर्स्ट पार्ट का आपको इस तरह से आंसर देख सकते हैं. सेकंड पार्ट देखिए, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 5 सक्सेसेस होनी है, तो उस केस में आप देखिए एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 5 मीन्स 5 या उससे कम की सारी. तो 5 से कम कौन कौन सी हो सकती है, 5 सक्सेस, 4 सक्सेसेस, 3 सक्सेसेस, 2 सक्सेसेस, 1 सक्सेसेस, या फिर नो सक्सेस. तो इतने सारे केस आपको ये 6 केसेस का निकालना पड़ेगा. इससे बेहतर ये होगा कि हम 6 सक्सेसेस का निकाल दें, 5 की जगह पर 6 सक्सेसेस का निकाल दें, और उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दें. टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो 1 में से अगर मैं उसको माइनस करूंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस वाले सभी केस मिल जाएंगे. तो उसके लिए मैं वही केस कर लेता हूं. सेकंड पार्ट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसेस. अब 6 सक्सेसेस का मैं यहाँ पर कर भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी लिख देते हैं. तो NCR, N की वैल्यू 6 है, CR की वैल्यू 6 की 6 ही सक्सेसेस चाहिए. P की पावर R, तो P है 1/2⁵R, R की वैल्यू 6 ही है. Q भी 1/2 है, अभी मैंने ऊपर बताया है. N माइनस R, N की वैल्यू भी 6 है, R की वैल्यू भी 6 है, 0. 6C6 NCN 1 होता है, 1/2⁶ है, 1/64 पावर 0 हो 4. देखिएगा 1/64. आपके पास जो चाहिए है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस. तो इसको आप 1 में से माइनस कर दें, इक्वल्स टू 1 माइनस टोटल. जो क्या है आपका केस, टोटल वाला केस क्या है जो ये आपने निकाला है, माइनस 6 सक्सेसेस वाली प्रोबेबिलिटी. ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको माइनस करनी है. 1 माइनस 1/64, दैट इज 64 1 जार 64 माइनस 1 63/64. तो ये आपके पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो गया है. इस तरह से ये 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स में आपको इजीली मिल जाते हैं. तो आप इनको इस तरह से सॉल्व कर लेना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन को इस क्वेश्चन के. तो सॉल्यूशन देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनके पैक में से 2 आर ड्रॉन 1 by 1. 2 कार्ड्स को आप एक एक कर खींचा है आपने. आफ्टर ड्रॉइंग दे आर नॉट रिटर्न टू द पैक अगेन, निकालने के बाद उन्हें वापस नहीं रखा गया है उसी पैक में. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स टू बी बिटल. वो बिटल के कार्ड्स हैं, बिटल मीन्स हार्ड को ही आप बिटल कहते हैं यहाँ पर. तो हार्ट को ही आप यहाँ पर बिटल कहते हैं. 2 कार्ड्स आपको उनमें से निकालने हैं. अब आप जानते हैं हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं एक पैक में, तो 13 के 4 पैक्स होते हैं. तो 13 के कौन कौन से पैक्स होते हैं, क्लब होता है, स्पेड होता है, ये दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ये दोनों ब्लैक होते हैं.
डायमंड होता है एंड हार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको 4 तरीके के कार्ड्स रहते हैं आपके पास, ये दोनों आपके पास रेड कार्ड्स रहते हैं। इस हार्ट के कार्ड को ही बेटल भी कहते हैं। तो आप यहाँ 13 कार्ड्स होते हैं हर एक, 13 ये 13 ये 13 ये एंड 13 ये हार्ट के। तो यहाँ पर आपको ये हार्ट के कार्ड्स में से 2 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं। तो यहाँ पर आप 2 कार्ड्स ड्रॉन करिए, देखिएगा अब। तो अब आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बहुत इजी 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको निकालना क्या है, हार्ट के 2 कार्ड्स निकालने हैं। तो हार्ट के होते हैं टोटल 13, उनमें से 2 13 C2 आपके फेवरेबल केस आ चुके हैं अपॉन, अब रखने नहीं है इसीलिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा है, अदरवाइज 13 इंटू 13 हो जाता, रख देते अगर। तो यहाँ पर 13 C2 फिलहाल, और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो अपॉन में टोटल कैसे हो सकते हैं 52 C2। तो यहाँ पर 13 को 2 टाइम्स ब्रेक करें, 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहाँ पर आ गया है 13 इंटू 12 अपॉन 52 इंटू 51। तो यहाँ पर अगर कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल कर लें, 13 4 ज़ार 52, 3 4 3 ज़ार 12, 3 से कैंसिल हो सकता है 17 टाइम्स। तो यहाँ पर आ चुका है आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/17, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर कर लिया है सेम, तो आप इसको यहाँ से कर लें, बिल्कुल सेम है, तो धोखे से रिपीट हो गया है, तो आप इसको भी यहाँ से कर लेना, एक बार और रिवीजन कर लेना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, 5 मार्क्स में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है और इस बार इसके चांसेस हैं आने के, तो इसे देख लीजिएगा। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इज इतना। देखिए एटलीस्ट 1 का जो केस होता है वो यूनियन वाला ही केस होता है, यूनियन का केस हमें एटलीस्ट 1 वाली इवेंट ही देता है। तो देख लेते हैं हम, फिलहाल हमें स्टार्टिंग में दे रखा है ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, गिवन क्या है, गिवन दैट ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखिएगा ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सो आप जानते हैं अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होता है। ये बात अभी क्वेश्चन नंबर 1 कहकर कर दें। अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का केस होता है, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least 1, occurrence of at least 1 इवेंट। तो 1 इवेंट का केस क्या होता है आपको पता है, पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी एटलीस्ट 1 का केस होता है और इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप पी ए को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, क्योंकि मुझे डैश में ही चाहिए, सब चीजें डैश में ही कन्वर्ट होनी चाहिए। तो आपने पी ए डैश, और इन दोनों में से इसे अब आपने ब्रेक कर दिया है, इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप बाय 1 से ब्रेक कर सकते हैं, पी ए इंटू पी बी। अब देखेंगे आपकी ये जो है खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी डैश में बाय 1 से। यहाँ लिख दिया है 1 माइनस पी ए डैश, इसको ऐसे ही चला लेंगे। यहाँ देखिए पी बी कॉमन है आपके पास, तो अंदर बचेगा 1 माइनस पी ए। 1 माइनस पी ए को मैं अभी पीछे बताकर चला हूँ, पी ए डैश लिखा जा सकता है, तो लिख दीजिएगा इसको पी बी इंटू पी ए डैश। अब देखिएगा आप यहाँ से और यहाँ से पी ए डैश कॉमन है दोनों में से, तो बाहर ले लिया है पी ए डैश। तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा पी बी, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो गया है। 1 माइनस पी बी इक्वल्स टू पी बी डैश। अब देखिएगा यही आपको प्रूफ करना था और यही आपका प्रूफ होकर आ गया है। सॉरी ये कट गया है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। देखिएगा 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी
प्लस पी ए इंटू पी ए डैश, क्योंकि 1 माइनस पी ए इक्वल्स टू पी ए डैश होता है। अब इन दोनों में से भी यहाँ से और यहाँ से पी ए डैश कॉमन ले लिया है तो माइनस पी कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा है और यहाँ बचा है माइनस पी बी। 1 माइनस पी बी पी बी डैश, तो ये आ गया 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ लिखा है एटलीस्ट वन के केस में 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। यहीं पर आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1। एक एक करके 2 कार्ड को आपने निकाला है। विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कर दिया 1 by 1 विद मतलब कि कार्ड में उसमें वापस वो बॉल डाल दी गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसीज, उसमें एस आने की आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले तो ये बता दीजिएगा आप कि एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। देखिएगा 4 एस होते हैं। एस कितने होते हैं टोटल पूरे कार्ड के पूरे पैक में? 4 एस होते हैं। तो ये बताइएगा एस आने की प्रोबेबिलिटी। पी हमारा वो फेवरेबल केस है स्मॉल पी, जो कि एस आने का है। तो स्मॉल पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी? 4 एसेस होते हैं अपॉन टोटल कार्ड्स होते हैं 52, मीन्स एस आने की प्रोबेबिलिटी हो गया 1/13। एंड क्यू जो होता है वो होता है 1 माइनस पी, पता है आपको। क्यू की वैल्यू क्या हो गई है? 1 माइनस 1/13, दैट इज 12/13। तो ये आपकी आ गई है किसकी? एस ना आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा केसेस क्या हो सकते हैं, या तो एस आए या ना आए, ठीक है। तो देखते हैं अब उसके लिए। फर्स्ट केस है कि आपको 2 कार्ड्स आपने ड्रॉन किए हैं, तो पहले कह रहा हूं इफ x इक्वल्स टू 0 मीन्स कि एक भी एस ना आए। उस केस में जरा प्रोबेबिलिटी बताएंगे आप। तो देखिएगा पी एक्स का फॉर्मूला होता है NCR, यहाँ पर है क्या? एक भी एस ना आए x इक्वल्स टू 0 पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है NCR, बताइएगा n की वैल्यू कितनी है? 2 कार्ड्स ड्रॉन किए गए हैं। सी आर मीन्स जो मुझे चाहिए है, मुझे एक भी नहीं चाहिए है, यहाँ पर मुझे एक भी एस नहीं चाहिए है। 2 से 0 p रेस टू r। अब p की वैल्यू है 1/13 रेस टू r की वैल्यू है 0। q रेस टू n माइनस r मीन्स 12/13 रेस टू 2 माइनस r की वैल्यू 0 है। 2 माइनस 0 2। तो यहाँ पर NC0 1 होता है हमेशा, किसी की पास 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। 12 144 अपॉन 169। तो यहाँ पर ये आपका आ गया है। अब देखिएगा सिर्फ एक एस आए, उस केस में पी एक्स इक्वल्स टू 1 केस के लिए क्या हो सकता है? 2C1 r की वैल्यू 1 है, एक चाहिए हमें। पी प्रोबेबिलिटी एक की, पी की वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि एक बार चाहिए है मुझे, मेरा फेवरेबल केस चाहिए है एक बार, और एक बार चाहिए तो दूसरी बार नहीं चाहिए होगा। क्यू की वैल्यू है 1, तो 12 1 12 NC1 n होता है इंटू 12 1 12 अपॉन 169, दैट इज 24 अपॉन 169 लिख देंगे फाइनली। इफ x इक्वल्स टू 3 सॉरी 2, दो ही तो चाहिए, p x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C2 1/13 रेस टू 2, दोनों बार फेवरेबल केस, दोनों ही चाहिए मुझे एस। फिर बाकी तो q की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C2 1 होता है। NCN 1 रेस टू 2 1 ही हो जाएगा। 13 रेस टू 2 169। तो यहाँ से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का तरीका। यहाँ पर आप बॉक्स बनाइएगा, यहाँ x की वैल्यू लिखेगा, यहाँ px देखिएगा। x की वैल्यू आपके पास या तो 0 थी, एक भी एस ना आए, 1 एस आए या 2 एस आए, यही केस बन सकते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 144 अपॉन 169, 24 अपॉन 169 एंड 1 अपॉन 169। तो ये आपका आ गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से आप कर सकते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा
ये क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देख लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबलेट ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस 3 टाइम्स। अब 3 बार आपने इसको थ्रो किया है, तो देख लीजिएगा। तो आपको डबलेट चाहिए। डबलेट का मतलब है दोनों डाइस पर, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया है, दोनों डाइस पर या तो फिर 1-1 आए या 2-2 आए या 3-3 आए या 4-4 आए या 5-5 आए या 6-6 आए। तो ऐसे 6 केसेस डबलेट के बन सकते हैं हमारे पास, और टोटल केसेस कितने होते हैं 36। तो आपकी जो फेवरेबल केसेस की जो प्रोबेबिलिटी है स्मॉल p इक्वल्स टू वो हो गया 6/36, 1/6। एंड q यहीं पर आप बता सकते हैं 1 - p मीन्स 1 - 1/6 दैट इज 5/6। अब आप बताइएगा डबलेट आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आप x कह दें उसको तो एक भी बार डबलेट ना आए, इफ x इक्वल्स टू 0 हो जाए। देन देखते हैं क्या केस बनता है। देन px इक्वल्स टू क्या बनता है, मैंने आपको बताया NCR। अब यहाँ पर आपको 0 चाहिए, n की वैल्यू कितनी है 3 टाइम्स थ्रो किया गया है तो 3C0। p रेस टू r, r की वैल्यू है फिर वही 0, तो 1/6 रेस टू 0। एक भी बार नहीं चाहिए आपको डबलेट, तो फिर क्या चाहिए होगा, दोनों बार क्या आ जाएगा उन पर, क्या आएगा उस केस में, दोनों डाइस पर उस केस में आपके पास में क्या आ जाएगा, हमेशा 5 इतना ही आ जाएगा। तो टोटल सारे के सारे यही आ जाएंगे, मतलब कि नॉन डबलेट, दोनों डाइस पर डबलेट में से कुछ नहीं कभी नहीं आए तब, तो ये केस बनेंगे क्यू वाले। तो ये कितना आया है बताइए, NC0 1, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1, और 5 की पावर 3 1/125/216। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा x इक्वल्स टू 1 हो जाए, देन px इक्वल्स टू कितना होगा 3C1। एक बार चाहिए आपको 1/6 रेस टू 1 एंड 5/6 रेस टू 2, तो बार ये आएगा, नॉट आएगा, ठीक है ना। एक बार डबलेट आ जाए, 2 बार ना आए, ठीक है। 3 टाइम्स फेंका गया है, 2 बार डबलेट ना आए। 3C1 3 एंड C1 n होता है 1/6 25/36। तो यहाँ पर कितना बन गया है 3 2 6 25/72। अब देखिएगा x इक्वल्स टू 2 के केस में क्या है, 2 बार आपका डबलेट आ जाए 3C2 1/6 रेस टू 2 5/6 रेस टू 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3C2 NC2 इक्वल्स NCR इक्वल्स टू NCn-r। मैं आपको पिछले बता चुका हूँ, तो 3C1 ही लिख सकते हो, 3C1 NC1n ही होता है। देखिएगा 1/6 और 5 5 1 जार 5/6 6 जार 36 6 जार 216। तो ये भी आपके पास वही हो गया 5/73 7 जार 21 2। तीनों बार डबलेट आ जाए, 3 टाइम्स थ्रो किया गया है ना, तीनों बार आपका डबलेट आ जाए, देन क्या केस बन सकता है, px इक्वल्स टू उस केस में आपका आ सकता है 3C3 1/6 रेस टू 3 5/6 रेस टू 0। 3C3 NCn 1 होता है 1/216, दैट इज 1/216 आपका आ रहा है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिख दें, देख लीजिएगा 4 केस है यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन में 3 केस थे। तो ये आ गया x, ये आ गया px। देखिएगा x एक भी बार डबलेट नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 3 टाइम्स डबलेट का आ गया है। तो फर्स्ट वाला आ गया 125/216, एक बार डबलेट का आ गया 25/72 5/72 एंड 1/216। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे हैं 6 कॉइन्स आर टॉस्ड, 6 कॉइन्स को टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 ऑफ देम शोज हेड, उनमें से सिर्फ 2 जो है वो हेड को शो करें। देख लेते हैं अब उस केस को भी, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिएगा 6 कॉइन्स आपने, एन आपको क्लियरली दिख रहा है 6 कॉइन्स हैं आपके पास में, उन्हें टॉस किया गया है, और क्या कह रहे हैं उनमें से 2 आपके फेवरेबल हैं 2, तो आर की वैल्यू आपको क्लियरली बता रखी है 2। अब देखिएगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप क्लियर बता सकते हैं 1/2, एंड नॉट हेड मीन्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2।
तो अब आप इस यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है NCR, P रेज टू R Q रेज टू N माइनस R लगा सकते हैं यहाँ। तो N की वैल्यू 6, C 2, P 1/2 रेज टू R 2, Q 1/2 रेज टू N माइनस R 6 minus 2 4। 62 means 6 into 5 upon 2 into 1, 1/2 raised to 6, 2 3s are 6, 5 3s are 15 upon 64 is your final answer। देख लीजिएगा, इसे इजीली आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये गिवन है an urn contains 4 white and 6 red balls. 4 balls are drawn at random from the urn. urn में से 4 balls निकाली गई हैं आपके पास में। Find the probability distribution of the numbers of white balls. white balls की देख लीजिएगा आप। अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर निकालनी है। चलिए देखते हैं। ये तो सिंपली बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अगर एक भी व्हाइट ना चाहिए है तो इसका मतलब सारी की सारी आपको रेड चाहिए है। तो उस केस में आपकी PX क्या हो जाएगी, क्लियरली आपको दिख रहा है, बता लीजिएगा। इसमें से ही आपको चारों की चारों रेड में से चाहिए। तो 6C4 अपॉन टोटल 10C4। तो 6C4, 6 को 4 टाइम्स ब्रेक कर लो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 3 2 1। 10 को भी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऑन 4 3 2 1। देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं। यहाँ देख लीजिएगा 5 2 10, तो ऐसे कैंसिल कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 2 3 6, 3 3 9 से 9 कैंसिल, 4 2 8, ये 2 टाइम्स कट रहा है। तो यहाँ 7 2 14, 1/14 आपका यहाँ आ गया है। अब x इक्वल्स टू 1। 1 के केस में क्या है आपके पास, एक बार आपको व्हाइट चाहिए है। उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन 4 में से एक व्हाइट निकाल लीजिएगा, 4C1, बाकी सारी रेड्स, एंड 6C3 अपॉन 10C4 निकालनी टोटल 4 में से है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4C1 4, 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स ही खोलना है, अपॉन 3 2 1 अपॉन देख लीजिएगा 10 9 8 7 4 3 2 1 4 3 2 1। देखिए 3 2 1 था, 3 2 1 कैंसिल, 4 2 8, यहाँ पर 2 टाइम्स कट हो गया। कैंसिल कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, देख लीजिएगा। और 2 2 4 कैंसिल आउट हो रहा है। 2 5 10, 5 10 हो गया है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया है। अब यहाँ और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं और कुछ नहीं हो रहा है। 6 4 24 अपॉन 63 देख लीजिएगा, जैसे भी है कैलकुलेशन, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन देख लीजिएगा। x इक्वल्स टू 2 यहाँ बता दीजिएगा। PX इक्वल्स टू बताइएगा। अब 2 चाहिए है आपको ये, और इनमें से रेड में से 2 और 10C4। यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इनको। देखिएगा 4C2 को लिख लेते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर लिख लीजिएगा 6C2 को 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। यहीं पर आप 10C4 को ब्रेक करिएगा, 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1। अब यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आ जाएगा 8/21। कैंसिल आउट करना है सिर्फ आपको। 3 से ये भी कट हो रहा है, 3 8 24, 3 2 6, 3 1 3, तो 8y। ऐसे ही आप x इक्वल्स टू 3 का यूज करेंगे। तो जब 3 टाइम्स आपको चाहिए, 3 व्हाइट बॉल्स चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4C3 6C1 अपॉन 10C4। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन इजीली मिल सकता है। यहाँ पर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 6/14। और भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 6, 2 7 14, 3/7। ऐसे ही आप x इक्वल्स टू 4 के केस में क्या बता सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पर 4 की 4 व्हाइट बॉल्स आ जाए, उसमें से आए ही ना 10C4। तो
तो इसका आप इजीली इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं 1/210। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना सकते हैं, इसका इजी है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये आ गया है, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका x आ गया है, यहाँ पर आपका px आ गया है, देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर आप किया ये 1/14, तो इस तरह से, अरे वो कट हो गया था थोड़ा, देख लीजिएगा। तो अगर आपको 3 वाइट चाहिए हैं तो यहाँ पर आप 4c3 एंड 6c1, 4 में से 3 आ चुकी हैं और 6 में से 1 आ चुकी है, अपॉन 10c4, तो उसे सॉल्व करके आपको ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4 वाइट ऑल चाहिए तो 4c4 अपॉन 10c4, 1/210। ऐसे ही है, सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं ये सारी यहाँ पर पुट डाउन कर दें। तो 1/14, ये आ गया 8/21, ये आ गया आपके पास अगेन 8/21, यहाँ पर आ गया आपको 3/7, यहाँ पर आ गया 1/210। इस तरह से आपको ये सारी और प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन आपको तैयार करने के लिए आएगा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2020 में आया हुआ है 1 मार्क्स में, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इतना है, पी बी इतना है, पी बी अपॉन ए इक्वल्स टू इतना है, पी ए यूनियन भी निकालना है। तो थोड़ा सा 2 मार्क्स में होना चाहिए था, लेकिन 1 मार्क्स में, चलिए देखते हैं फिर भी। तो आपको पी बी अपॉन ए इक्वल्स टू होता है आपके पास पी बी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, जो भी आप चाहें लिख दें, आएगा कॉमन ही दोनों में ही, अपॉन पी ए। अब आपको पी बी अपॉन ए गिवन है 0.6, पी ए इंटरसेक्शन बी आप ऊपर लिख दें, अपॉन पी ए आपको 0.4। तो ये इधर आया है, तो पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आ गया है आपके पास 0.24। आपको पी ए यूनियन भी निकालना था, तो नाउ पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिएगा, पी ए आपके पास गिवन कितना है 0.4, पी बी 0.8 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 0.24। तो देख लीजिएगा, ये आ गया है 1.2, 1.2 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करके देख लें, 12 हो गया, ये 1.20, 1.20 0.96 आपके पास फाइनली मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसको 1 मार्क्स में थोड़ा सा लग रहा है, 2 मार्क्स में होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, लिख रखा है यहाँ पर पी इक्वल्स टू इतना, पी बी इक्वल्स टू इतना, इंटरसेक्शन इतना है। तो मुझे प्रूफ देखना है आर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। देखिए ये 2 मार्क्स में है, ये और इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में है। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या है कि आप यहाँ से पी ए इंटू पी बी निकाल लें, 1/3 इंटू 1/2, ये 1/6 आ रहा है। इट इज नॉट इक्वल टू पी इंटरसेक्शन बी। इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है कि अगर ए पी इंटू पी बी जो है इंटरसेक्शन के इक्वल है तब वो इंडिपेंडेंट होंगी, लेकिन ये अनइक्वल आ गया है। सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो यहाँ आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, देखिएगा आगे। In a class, 40% student read mathematics, 20% read biology, and 10% read both mathematics and biology. One student is selected at random. Find the probability that first part में he read mathematics when given that when it is known, known वाली condition नीचे, ये condition लगा दी है उन्होंने, तो condition हमेशा नीचे रहेगी, that he reads biology. He read biology when it is known that he reads mathematics, वो mathematics। तो देखिए बहुत easy, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए उनने गिवन है 40% मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट की आ गई है 40%। 40% मीन 40/100 मीन 0.4। रेड बायोलॉजी, बायोलॉजी की 0.1, 10% मीन 0.1। एंड बोथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, बोथ की मीन्स इंटरसेक्शन गिवन है, ये आपको 10% गिवन है, सॉरी ये 20% जो है वो बायोलॉजी पढ़े थे, तो 0.2।
और दोनों की दे रखी है 10% मीन 0.1, तो यहाँ पर ये 0.2 एंड ये 0.1। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या है, ही रेड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की निकालनी है, जबकि निकालनी है मैथमेटिक्स की, जबकि ये नोन है, कंडीशन लगा रही कि बायोलॉजी की होनी चाहिए, वो स्टूडेंट बायोलॉजी को होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ये है पी मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी अपॉन बायोलॉजी। इंटरसेक्शन आपको गिवन है 0.1 अपॉन बायोलॉजी का 0.2, दैट इज 1/2। सेकेंड पार्ट में क्या है, ही रेड्स बायोलॉजी व्हेन इट इज नोन दैट ही रेड्स मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स गिवन है, जो गिवन कंडीशन है वो नीचे, और रेड निकालनी है बायोलॉजी की। तो इसकी कंडीशन होगी आपके पास पी एम इंटरसेक्शन बायोलॉजी अपॉन पी नीचे वाला ऐसे ही रहेगा पी एम, तो दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन 0.4, दैट इज 1/4 इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। अब नीचे देखिएगा, ये 5 मार्क्स में दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन देख लीजिएगा। इफ 2 dice are thrown together then find the probability of getting at least 1 6। कम से कम आपको 1 6 चाहिए हैं। तो देखिएगा इवेंट में 1 6 आने के लिए कितने केस बन सकते हैं आप देख लीजिएगा। 1 के साथ 6 आ जाए, 2 के साथ 6 आ जाए, 3 के साथ 6 आ जाए, 4 के साथ 6 आ जाए, 5 के साथ 6 आ जाए, 6 के साथ 6 आ जाए, यही तो बन सकते हैं। और 6 के साथ 1 आ जाए, पहली डाइस में 6 आ जाए, 6 के साथ 2 आ जाए, 6 के साथ 3 आ जाए, 6 के साथ 4 आ जाए, 6 के साथ 5 आ जाए, और 6 के साथ 6 आ जाए, लेकिन वो केस आ चुका है तो उसको नहीं दोबारा काउंट करेंगे। तो आपके पास टोटल आपकी फेवरेबल इवेंट्स जो है वो कितनी बन गई हैं, 11। और टोटल इवेंट्स होती हैं 2 डाइस को फेंकने की, मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया था, 6 × 6 2 डाइस होंगी तो 36। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इजीली आप बता सकते हैं, NE/NS इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई है। तो NE आपके पास 11 है, अपॉन NS 36 है। तो ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा, A and B are 2 इवेंट्स, PA इतना गिवन है, PB इतना गिवन है, A इंटरसेक्शन B, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। बहुत इजी सॉल्यूशन, 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए, इफ A and B are independent, A and B are independent events, then तब आपको पता है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू PB रहेगा, PA इंटू PB। तो आप PA की वैल्यू 3/10 एंड PB की वैल्यू 4/10। कट हो सकता है, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 3/25 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको अलग रख देता हूँ, बाद में लेंगे। नीचे वाला बार बार परेशान कर रहे हैं। देखिएगा, देयर आर 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग, अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन आउट इज ब्लैक। उस बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देख लेते हैं भाई, ब्लैक आनी चाहिए, तो रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स में है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको। ब्लैक आने की टोटल 3 ब्लैक्स हैं, उनमें से 1 चाहिए हैं, 1 ही बॉल निकालनी है अपॉन टोटल 8C1, 3C1 3, 8C1 8, इट इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की इसकी चांसेस हैं। देखिएगा, गिवन है E and F आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर E and F 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन फाइंड E and F डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, गिवन है E and F आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनके इंटरसेक्शन को आप PE इंटरसेक्शन PF को आप लिख सकते हैं PE इंटू PF। अब देखिएगा, आपको E एंड F डैश को इंडिपेंडेंट दिखाना है। नाउ अगर आपको उन्हें इंडिपेंडेंट दिखाना है तो उनका इंटरसेक्शन लेकर चलिएगा, और वो आपका आ जाना चाहिए उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो देखिएगा,
पी ई इंटरसेक्शन पी एफ डैश, इसको आप लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन। देखिए एफ डैश चाहिए है, जरा मैं वेन डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। देखिएगा ये इवेंट आ गई है, ये आ गई है एफ डैश चाहिए मीन्स एफ को छोड़कर बाकी सारा, और उसका इंटरसेक्शन चाहिए ई के साथ, तो सिर्फ मुझे ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ पी ई माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई माइनस पी इंटरसेक्शन, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो माइनस, इसे यही तो कहा जा सकता है। तो देखिएगा अब आप पी ई बाई वन इक्वेशन से मैं इसको लिख सकता हूँ पी ई इंटू पी एफ इंटू पी एफ। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पी ई कॉमन है दोनों में से, तो यहां पर आ गया है 1 माइनस पी एफ, पी ई इंटू 1 माइनस पी एफ पी एफ डैश। देखिए मैं इनका इंटरसेक्शन लेकर चला था और उनका प्रोडक्ट आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, दिस शो दैट ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। देखिएगा अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन हिट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। 5 शॉट्स मारता है वो, और उनमें वो 4 टाइम्स वो टारगेट को हिट कर देता है। बी 3 टाइम्स हिट कर देता है 4 में से, सी 2 टाइम्स हिट कर देता है 3 में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट। देखिए टारगेट को हिट करना है, चाहे वो एक व्यक्ति करे या 2 करें या 3 करें। तो एक काम करते हैं, हम टारगेट ना हिट हो उसकी निकाल लेंगे और उसे टोटल में से माइनस कर देंगे, तो वो टारगेट को हिट करने की आ जाएगी। तो देखिएगा जरा, ए के द्वारा हिट करने की पी ए कितना आ चुका है, 4 बार वो हिट कर रहा है आउट ऑफ 5 में से। बी की कितनी आ गई है हिट करने की, 3 आउट ऑफ 4। सी की कितनी आ गई है हिट करने की, 2 आउट ऑफ 3। तो ये आपके पास इनकी प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। तो इनके ना करने की क्या आ गई है, पी ए डैश की आ गई है, 1 में से इसको माइनस कर दे, मीन्स 1 माइनस 4/5, और ये आपको मिल जाएगा 1/5। बी के ना हिट करने की 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/4 मिल जाएगी आपको। सी के ना हिट करने की 1/3 आ जाएगी आपके पास। ये तीनों आ चुकी हैं। तो देख लीजिएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो मुझे चाहिए हिट करने की, टारगेट विल बी हिट की, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ टोटल 1 में से मैं नो हिट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट। तो नो हिट की क्या है, ए भी ना कर पाए, बी भी ना कर पाए, सी भी ना कर पाए, तीनों का प्रोडक्ट मीन्स पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। 1 माइनस पी ए डैश की आ गई है 1/5, पी बी डैश की आ गई 1/4, पी सी डैश की आ गई 1/3। तो यहाँ पर आपका आ गया है, देख लीजिएगा नीचे लिख देता हूँ, 1 माइनस 1/5 4 23 60, दैट इज 15/9/60। ये आपकी आ गई है कि वो हिट हो ही जाएगा, सिर्फ 1 केस होगा जब वो हिट ना हो। तो ये आपकी टोटल, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में भी कभी आया है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जहाँ तक है ये 2 मार्क्स में फिलहाल आया है 2020 में, वो देख लेते हैं इसको। देखिएगा मेरे पास गिवन है ए एंड बी आर 2 इवेंट्स हैं सच दैट पी ए इतना गिवन है, पी ए यूनियन बी इतना गिवन है, पी बी इतना गिवन है। फाइंड पी, पी आपको बताना इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उस केस में उनका इंटरसेक्शन जो है वो उस केस में 0 के इक्वल रहता है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिएगा, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन तब आपको मालूम है कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा 0 के इक्वल रहेगा। सो अब आप पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये होता ही है, आपको पता है। पी ए यूनियन बी आपको 3/5 गिवन है, पी ए आपके पास गिवन है 1/2 एंड पी बी आपके पास गिवन है ये 0 है आपके पास। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई है पी इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1/2, 3 2 6 माइनस 5 1 1/10 आपका
पी की वैल्यू यहाँ से आ गई है। इफ इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है पी ए इंटू पी बी, वहां से लगा दीजिएगा सेकेंड पार्ट। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो यहाँ से आप बता सकते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू वही होता है, यही फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर। बस यहाँ पर आप इसकी जगह पर जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है वो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होती है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ पी ए इंटू पी बी। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू 3/5 गिवन है, इसकी वैल्यू 1/2 गिवन है, इसकी वैल्यू p गिवन है, इसकी वैल्यू 1/2 एंड इसकी वैल्यू p माइनस p का हाफ p/2 ही बचेगा। 1/2 इधर सब्ट्रैक्ट होकर सेम 1/10 बनाएगा, तो 1/10 इक्वल्स टू p/2। 2 5 जार 10, तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल गई है 1/5। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है इसका। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 बल्ब्स होल्डर्स, 3 बल्ब होल्डर है इन अ रूम, एक रूम में। अ पर्सन रैंडमली चूजेस 3 बल्ब फ्रॉम 10 बल्ब्स हैविंग 6 फ्यूज्ड, उसमें 6 जो है वो फ्यूज बल्ब्स हैं, 6 हमेशा फ्यूज बल्ब रहेंगे उसमें। एंड पुट देम इन होल्डर, होल्डर में वो लगाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स लाइट। देखिए लाइट तो सिर्फ एक से भी हो सकती है, तो या तो एक सही निकले या 2 सही निकले। उसने निकाले कितने हैं 3 बल्ब, या तीनों ही सही निकले, तो उस केस में उसकी जो है लाइट वहां पर आ जाएगी। तो इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे तीनों के तीनों फ्यूज बल्ब निकल जाएं। वो तीनों फ्यूज अगर आ चुके हैं और उस प्रोबेबिलिटी को मैं 1 में से माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो सही वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि रोशनी मिलने वाली। तो मुझे लाइट लेनी है, बस उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फ्यूज बल्ब्स। तो देखिएगा 1 माइनस ऑल फ्यूज बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो 3 सेलेक्ट किए गए बल्ब्स हैं वो तीनों के तीनों इन 6 में से आ जाएं। तो 6C3 अपॉन टोटल कितने थे 10C3, यही तो रहेगा। इसी तरह से बहुत इजी हो सकता है। 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 to 1 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 to 1। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे कर देते हैं। 1 माइनस 654 अपॉन 10 9 8। देखिए 4 2s are 8, 5 2s are 10, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 1/6 आ गया है ये। 1 माइनस 1/6 मीन्स आपका फाइनल आंसर आ चुका है 5/6। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है अ पर्सन स्पीक्स ट्रूथ 3 times out of 4 एंड प्ले डाई। ही सेज दैट कमिंग नंबर ऑन द डाई इज 6। वो कह रहा है कि वो 6 नंबर आया है डाई पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 की उस पर वास्तव में 6 आया है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है।